प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को B20 इंडिया समिट को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 5 से 7 सालों में भारत में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के लोग होंगे। ये हमारी सरकार की गरीबों को समर्थन देने वाली नीतियों के कारण हो रहा है। ये भारत की ग्रोथ में भी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग गरीबी को पीछे छोड़ रहे हैं और भारत में जिसे वो नया मध्यम वर्ग कहते हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि गरीबी से निपटने के लिए सरकार की पॉलिसी काम कर रही है। मध्यम वर्ग की सामान खरीदने की कैपेसिटी बढ़ने से बिजनेस को मदद मिलेगी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेड इन इंडिया, कोविड-19 महामारी सहित अन्य मुद्दों पर समिट में अपनी बातें रखी। पीएम ने कहा कि आपकी दोस्ती जितनी भारत से मजबूत होगी उतनी ही समृद्धि दोनों देशों को मिलेगी। मुझे खुशी है कि G20 देशों के बीच बिजनेस 20 एक वाइब्रेंट फोरम बनकर उभरा है। B20 की थीम रेज में जो आई है वो इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं इसमें इनोवेशन के साथ ही एक और आई को देखता हूँ। इस आई में इंक्लूसिवनेस है। हमने अफ्रीकन यूनियन को जो भी G20 की अस्थायी सदस्यता के इसी विजन के साथ इन्वाइट किया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि B20 इंडिया समिट में प्रधानमंत्री ने और भी कौन कौन सी खास बातें कही हैं। बता दें कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में भी सौर ऊर्जा की सफलता को दोहराने की कोशिश करेगा। हमारा ग्लोबल सप्लाई में स्पेशल रोल रहेगा, ये पीएम ने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही एथिकल AI पर ध्यान देने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने बिजनेसों से सिर्फ कंज्यूमर राइट्स डे मनाने के बजाय कंज्यूमर की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। इसी समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक ग्रोथ और विकास को बढ़ावा देना है और अगर ग्लोबल साउथ की चिंताओं को नहीं उठाया गया तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ग्लोबल साउथ उत्पादक के बजाय उपभोक्ता बनकर रह गया है। इस साल हमने उनकी चुनौतियों और प्राथमिकताओं के बारे में सुना और इन्हें G20 एजेंडा का केंद्र बनाया है। एस जयशंकर ने महामारी को याद करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 100 से अधिक देशों में मेड इन इंडिया टीकों को एक्सपोर्ट किया, जिसके माध्यम से देश विश्व की फार्मेसी के रूप में उभरा है। इससे पहले पीएम ने लिखा, यह प्लेटफॉर्म कारोबारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक साथ लाएगा। B20 इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा कि इसका विषय सभी व्यवसायों के लिए जिम्मेदार, त्वरित, नवीन, टिकाऊ और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। साथ ही बता दें कि B20 सबसे महत्वपूर्ण G20 समूहों में से एक है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। B20 का अर्थ बिजनेस 20 है जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के साथ ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम है। B20 को साल 2010 में बनाया गया था। इससे पहले 25 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था, जिसमें कई दिग्गज बिजनेसमैन शामिल हुए थे। वित्त मंत्री ने कहा था कि बीते कुछ समय में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA पर साइन किए हैं। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता पूरा होने के बहुत करीब है, तो वहीं कनाडा के साथ भी व्यापार समझौते पर बातचीत जल्द पूरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा कई अन्य देशों के साथ FTA को अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं।